हेलो गाइज, आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्न या एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम्स में आती हैं उनको सीखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं बनते हैं, बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। इससे रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2 जगह पर पढ़ेंगे, अभी रेशियो के अंडर में पढ़ेंगे, इसके बाद एवरेज में भी इस पे बेस्ड कुछ जो भी प्रॉब्लम्स बनती है उनको सीखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर रेशियो में क्यों पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर जनरली जब हम लोग बोलते हैं कि 10 साल बाद, ठीक है, या 2 साल बाद या 5 साल बाद, और अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2 लोगों की एजेस का, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं ए और बी के बीच में, ठीक है, तो अगर ए की आयु आज कितनी है 10 है और बी की कितनी है 17 है, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मैं बात करूं 3 साल बाद की, तो देखो 3 साल बाद सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है कि इसमें भी 3 साल ऐड होता है और इसमें भी 3 साल ऐड होता है, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है कि यहां पर ये जो डिफरेंसेस हैं ये मेंटेन रहते हैं। इनका जो डिफरेंस अभी होता है वही डिफरेंस यहां पर भी रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में अभी डिफरेंस है 7 ईयर्स का, और देखो ये डिफरेंस अभी भी मेंटेन है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 ईयर्स ही है। क्लियर हो गई बात। तो अगर कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपसे बात करी जा रही रेशियो के टर्म्स में और आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद ये अगर रेशियो था उनकी आयु में, उनकी आयु का अनुपात कुछ गिवन था, उसके बाद कुछ और आयु में अनुपात गिवन हो, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आपको बराबर करना होगा। यानी कि यहां पर कितना है 7 है और यहां पर कितना है 7 है, तो ये आपस में बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर अगर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझाता हूं। देखो बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन को अगर आप किसी भी और तरीके से करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस रेशियो का छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर ये क्वेश्चंस एकदम सेकंड्स में आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकी तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11:15 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बहुत जो चीज बताई उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इन दोनों के बीच का जो आयु का अंतर है देखो कितने साल का है 7 साल का है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे अगर आपका बड़ा भाई है और वो आपसे अगर 3 साल बड़ा है तो 70 साल बाद भी वो आपसे 3 साल ही बड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आयु का अनुपात कुछ चेंज होगा तो वो 3 से 4 साल बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि जो अंतर होता है अगर दोनों चीजों में सेम अमाउंट आप जोड़ते या घटाते हो तो अंतर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर भी इसी चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें कुछ अंतर है तो यहां पर भी अंतर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर 2 और 3 में अंतर कितने का है 1 का, यहां पर इसमें 11 और 15 में अंतर कितने का है 4 का। तो अंतर को इक्वल करने के लिए क्या करें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये रेशियो क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 11:15। अब देखो अंतर आपका सेम है और आप जो मिरेकलस चीज जो इसमें होगी, जो आप देखोगे वो क्या देखोगे कि यहां पर अब ये जो दोनों का डिफरेंस है ये भी बराबर हो चुका होगा। देखो 8 में 3 जोड़ो 11, 12 में 3 जोड़ो 15, यानी कि ये बात क्या हो रही है 3 साल बाद की बात हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया 12 वर्ष के बाद, तो आपके अकॉर्डिंग जो चीज 3 है क्वेश्चन में कितनी है 12 है, तो 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई है तो आपसे क्वेश्चन में जिसकी भी आयु पूछा गया है, आपसे पूछा गया सुमी की वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहां पर ये आपकी कब की थी, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात ये था और 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात ये होता है। तो यहां पर ही आप 12 की वैल्यू रख दोगे, 12 गुणे 4 ये कितना आ जाएगा 48। अगर पूछा जाता 12 वर्ष बाद कितनी होगी तो यहां पर आप 4 की वैल्यू रख देते हैं 15 24 15 दूनी 30 15 45 15 चौको 60, तो यहां पर 60 हो जाता है। देखो 12 वर्ष बाद यहां पर भी 60 आएगा। तो यहां पर आप ये जो वैल्यू आती है इन चारों में से किसी भी रेशियो में आप पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड है, इसी को हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। एज जैसी प्रॉब्लम या वो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपका जो डिफरेंस है अगर वो सेम गिवन हो तो आप वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है, इनके बीच में जो रेशियो में जो डिफरेंस है उसको आपको बस इक्वल करना है। अगर यहां पर 4 का डिफरेंस है तो यहां पर भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ये कितना हो गया 4 दूनी 8 4 तियां 12। देखो 8 और 12 में कितने का डिफरेंस है 4 का, यहां पर भी 4 का। आपने जैसे डिफरेंस मेंटेन करोगे यहां पर देखोगे जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जाएंगी। जैसे ही वैल्यूज इक्वल हुई आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्यम और शिवम की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, एक है सत्यम और एक कौन है, शिवम है। इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व सत्यम की आयु शिवम की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। अब देखो यहां पर इनके बीच में अंतर दिया जा रहा है कि जो सत्यम की आयु थी शिवम की जो आयु है उससे 6 वर्ष अधिक थी, यानी कि जो सत्यम है वो बड़ा है शिवम से, और कितने साल बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा शिवम का उम्र 2 वर्ष बाद कितना होगा। अब देखो यहां पर आपको अंतर गिवन है कितने का है, 6 साल का। यहां पर अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो शिवम की उम्र पूछ रहा है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, ये क्या हो गया, इनकी वर्तमान हो गया। ठीक है, वर्तमान आयु में अनुपात हो गया। पूछा शिवम की उम्र 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद के लिए क्या करोगे, इसमें 2 आप जोड़ दोगे, 12 और 2 14, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 वर्ष पहले अभिषेक तथा जूही की उम्रों में अनुपात कितना था, 3:4। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये जो रेशियो दिया गया है ये कब का दिया गया है, ये दिया गया है 1 वर्ष पहले। ये 1 वर्ष पहले की बात करी गई है, और 5 वर्ष बाद, देखो अगर इसको मैं वर्तमान टाइम मानूं तो इससे 5 वर्ष बाद की बात करी जा रही है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों में अनुपात कितना है, 5:6 का अनुपात है। ठीक है, तो आपको बताना है अभिषेक की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखो टोटल डिफरेंस कितने का है, 6 वर्ष का। यहां पर देखोगे डिफरेंस कितने का, 3 से 4 में 1 का, यहाँ पे 5 से 6 में 1 का, यानी कि अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच में सेम है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 4 से यहां पर जाओगे 6 में कितने आएगा, 2, या यहां से चेक करोगे 3 से 5 में भी 2 आएगा। 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो आपसे क्या पूछ रहा है, अभिषेक की वर्तमान उम्र बतानी है। यहां पर पुट कर दोगे, 3 की वैल्यू 3 में 3 3 का 9 आ जाएगा। अगर यहां पर ये 9 है तो 1 वर्ष ये पूर्व की बात थी, तो वर्तमान कब आ जाएगा, 9 में 1 आप जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा, 10। तो ये 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी, अभिषेक की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विनय की वर्तमान आयु प्रमोद की वर्तमान आयु की 1/4 है। देखो अगर प्रमोद की मैं वर्तमान आयु कितनी मान लूं, अगर 4 वर्ष मान लूं, तो विनय की जो आयु है वो प्रमोद की कितनी है, 1/4 है, यानी कि ये 1 है। आगे क्या बोल रहे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 68। 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएंगे, 4 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएंगे, इसके बाद जो इनकी आयु आएगी उसका योग कितना है, 68 है। तो मैं पूछूं कि आज की डेट पे जो उनकी आयु है उनका योग कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 साल इसमें से भी कम होंगे, 4 साल इसके भी कम होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 60। और अभी आज की डेट पे उनकी आयु का योग मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 4 और 1 5। 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो क्वेश्चन में विनय की पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 12, यानी कि विनय की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है, हम लोग रेशियो का यूज करते हुए एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज का बहुत अच्छा रोल रहता है। आप जब भी एज के प्रॉब्लम्स को करोगे तो उसमें बहुत अच्छी आपको लैंग्वेज मिलेगी, उसको सीखने को भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके समझना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मंजू गोलू से उतनी ही बड़ी है। सबसे पहले क्या आपको पता चला कि जो मंजू है वो क्या है, गोलू से बड़ी है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ अंतर होगा, ये बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, उतनी ही बड़ी है जितनी विशु से छोटी है, यानी कि विशु जो है वो मंजू से भी क्या है, बड़ी है, और जो विशु है वो मंजू से बड़ी है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो इतना है। और ये जो अंतर है आपस में आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बराबर। ये दोनों अंतर बराबर है। क्या बोल रहे हैं, मंजू गोलू से उतनी ही बड़ी है जितनी वो विशु से छोटी है। क्लियर हो गया? तो ये अंतर आपको जब भी दिया जाएगा, तो यहां पर तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, अगली बार से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है वो सीखिए। देखो मंजू को उस साइड लेकर के जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मंजू, और 2 मंजू हो जाएंगी। इस साइड गोलू को लेकर के आओगे तो ये क्या आ जाएगा, विशु प्लस गोलू। ठीक है, और अब आपको मंजू की अगर उम्र निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मंजू की उम्र कैसे आ जाएगी, विशु प्लस गोलू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन को आपको एग्जाम में डेवलप नहीं करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। कैसे करोगे, देखो एक व्यक्ति होगा जिससे एक व्यक्ति छोटा होगा और एक व्यक्ति बड़ा होगा,
तो वो जो व्यक्ति जो दोनों के बीच में होगा, जो सैंडविच होगा, उसके लिए आप क्या बोलोगे कि ये इस व्यक्ति की जो एज होगी वो इससे छोटे और इससे बड़े वाले दोनों की एजेस का सम को डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो मंजू जो है वो गोलू से बड़ी भी है और विशु से छोटी है, यानी कि बीच में है। तो मंजू की जो उम्र होगी वो विशु और गोलू का सम डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि उनका एवरेज होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि विशु और गोलू की आय का योग कितना है, 52 है। अगर इनका सम 52 दिया गया है तो मंजू की उम्र कितनी आ जाएगी, 52/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 26। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मंजू की उम्र का। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, पिंटू उतना ही बड़ा है राजू से जितना वह छोटा है कैलाश से। तो अब आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, पिंटू की जो उम्र होगी वो क्या हो जाएगी, राजू और कैलाश की उम्र का जो एवरेज निकलेगा, राजू और कैलाश की उम्र का जो एवरेज होगा उसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि राजू प्लस कैलाश की उम्र डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलाश की उम्र राजू की उम्र से 6 वर्ष अधिक है। जो कैलाश की उम्र है वो कितनी है, राजू की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि राजू से वो क्या है, 6 वर्ष बड़ा है। ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है। और क्या बोल रहा है, यदि 3 वर्ष पूर्व पिंटू की उम्र 26 वर्ष थी, अगर 3 वर्ष पूर्व पिंटू की उम्र 26 थी तो आज कितनी हो जाएगी, आज पिंटू की उम्र हो जाएगी 29। आज अगर 29 है पिंटू की उम्र, तो पिंटू की उम्र आप कहां पर, यहां पर पुट कर दोगे, यहां पर आप कितना रख दोगे, 29। तो देखो राजू और कैलाश की उम्र का सम कितना आ जाएगा, 29 में 2 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 58। और कैलाश माइनस राजू, ये क्वेश्चन में कितना दिया गया, 6 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजू की उम्र बतानी है। राजू की उम्र बतानी तो क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 राजू आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 राजू हो जाएगा। 58 में से ये 6 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 52, यानी कि राजू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। और ये 26 कब है, वर्तमान में। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, राजू की उम्र 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद निकालना है, यानी कि 36 ईयर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान में अनु और तनु की आयु में जो अनुपात है वो 3:8 का है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु के अंतर का वर्ग, देखो मैंने आपको बताया कि आयु का अंतर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उनके अंतर का वर्ग दिया गया कितना, 225, अगर उनके अंतर का वर्ग दिया गया 225, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, यानी कि उनके बीच का अंतर कितना है, 15 है। यहां पर अंतर देखो कितने का है, 5 का, तो 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तनु 8 वर्ष बाद कितने वर्ष की होगी, तो पहले तो आप तनु की वर्तमान उम्र निकालोगे, 8 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 24। और पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, 8 वर्ष बाद, तो इसमें आपको क्या करना है, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, महावीर तथा नागेंद्र की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। महावीर है और नागेंद्र है, इनकी आयु में अंतर आपको दिया गया कितना, 6 वर्ष का। बोल रहा है यदि नागेंद्र जो है वो मंजुला से 6 वर्ष बड़ा हो, जो नागेंद्र है वो मंजुला से कितना, 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। ये 6 वर्ष इस तरह से बड़ा है, तथा मंजुला की जो पुत्री है जो 6 वर्ष की है, मंजुला की एक पुत्री भी है, वो कितनी है, 6 वर्ष की है, ठीक है। पुत्री की उम्र आपको दे दी गई कितनी, 6 वर्ष। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 वर्ष की है, अपनी माँ की उम्र से 1:4 है, अपनी माँ की उम्र से 1:4 है, यानी कि अगर इसकी उम्र 1 है तो माँ की उम्र कितनी होगी, 4 होगी। ऑब्वियस सी बात है, माँ की उम्र बड़ी होगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौको 24। और अगर मंजुला की उम्र 24 है तो नागेंद्र की कितनी आ जाएगी, 24 और 6 30। और अगर नागेंद्र की उम्र 30 है तो यहां पर महावीर की उम्र कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 36। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, महावीर की उम्र बतानी है, ये आ जाएगा 36 ईयर्स। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि एज में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज समझ जाते हो तो बहुत आसान है, इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोला है, गीता सुधा से उतनी ही बड़ी है जितनी वह गिरिजा से छोटी है। तो अब आप क्या बोलोगे, गीता की उम्र डायरेक्टली बता सकते हो, गिरिजा और सुधा का सम डिवाइडेड बाई 2, यही होने वाला है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, सुधा और गीता की औसत आयु, ठीक है। सुधा
और गीता की आपको औसत आयु दी गई है, ये कितनी दी गई? ये दिया गया है आपको 25 ईयर्स। यदि गिरिजा तथा गीता की आयु में अंतर, देखो बहुत ही इक्वेशंस हैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। गिरिजा और गीता की आयु में अंतर कितने का है? 4 वर्ष का है। तो 5 वर्ष पूर्व सुधा कितने वर्ष की थी? आपको सुधा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3 आपके पास इक्वेशंस है, तो अब आपको सुधा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, यहां पर गीता की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। या यहां से क्या करो, आप गिरिजा की वैल्यू निकालो। देखो गिरिजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आप गिरिजा की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स गीता माइनस सुधा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो गिरिजा की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स गीता माइनस सुधा, और यहां पर एक माइनस गीता ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा बराबर 4, ठीक है। तो 2 गीता एक गीता से कट जाएगा, तो ये गीता माइनस सुधा की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। इस इक्वेशन का आपने यूज कर लिया। इसके बाद यहां पर गिरिजा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर तो गिरिजा की वैल्यू है नहीं, तो ये सुधा और गीता में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? देखो सुधा प्लस गीता की वैल्यू कितनी है? सुधा प्लस गीता की वैल्यू है आपको गिवन 25 दूनी 50, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ सुधा की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से क्या करोगे, इस इक्वेशन में से इसको आप घटा दोगे। जैसे ही इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 50 में से 4 जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 46 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 23। और ये वैल्यू किसकी होगी? सुधा की। तो सुधा की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 23, तो पूछा 5 वर्ष पूर्व सुधा कितने वर्ष की थी? तो 5 वर्ष पूर्व आप यानी कि 23 में से घटाओगे, ये कितना आ जाएगा? 18। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P और R की आयु Q के दोगुने में जोड़ा जाए तो 59 वर्ष प्राप्त होता है। देखो P और R की आयु किसमें? Q के दोगुने में, यानी कि 2Q। अगर ये जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है? 59 ईयर्स मिलता है। सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके वो कैसे लैंग्वेज बेस्ड हैं, आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? Q और R की आयु को P के 3 गुने में, यानी कि 3P में जोड़ा जाए तो कितना मिलता है? 68 वर्ष मिलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है P की आयु को Q के 3 गुने और R के 3 गुने में, P की आयु को Q के 3 गुने और R के 3 गुने में अगर जोड़ा जाए तो कितना मिलता है? 108 मिलता है। आपसे क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है? P की उम्र बतानी। अब देखो आपको P किसी तरह से एलिमिनेट करना है कि P आपका हट जाए, ठीक है। तो देखो कैसे आप हटा सकते हो, यहां पर कितना है? 3Q 3R है, यहां पर देखो Q प्लस R है, यानी कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा करके, इसमें 3 का गुणा करके, यानी कि यहां पर भी 3 का गुणा हो जाएगा, और इसमें से इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को घटा दूंगा तो देखो 3Q 3R यहां पर है, 3Q 3R यहां पर है, तो ये कट जाएगा। 3 का गुणा जब इसमें होगा तो ये 9P हो जाएगा, इसमें से 1 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 8P। और यहां पर 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 6 3 18 180 और 8 3 24, इसमें से 108 आप घटा दोगे तो 100 इसमें से घटाओगे तो ये 80 बचेगा, 24 में से 8 घटाओगे तो 16 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 96। और 96 है, नीचे में 8 है, इससे आप डिवाइड कर दोगे, 12 8 96, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्लियर? तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A की आयु B की दोगुनी है, ठीक है। A की जो आयु है वो B से कैसी है? दोगुनी है, यानी कि अगर B की 1 है तो A की क्या है? 2 है, तथा B की आयु C की आधी है, तथा जो B की आयु है वो C की कैसी है? आधी है, यानी कि अगर C की 2 है तो B की कैसी है? 1 है। आगे बोलो यदि तीनों की औसत कितनी है? 35 हो। अब देखो तीनों की मैंने ये रेशियो निकाल लिया, ये कितना आ गया? 2 1 2, और तीनों का औसत निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 5/3। अगर 5/3 की वैल्यू कितनी है? 35 है, तो 1 की वैल्यू निकालोगे, 5 से काटोगे 7, 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 त्रिक 21। अगर 1 की वैल्यू 21 है तो आपको बताना है 6 वर्षों बाद तीनों की आयु का योग क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप वर्तमान उम्र निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 21 दूनी 42, यहां पर कितनी आ जाएगी? 21, ये आ जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है। 6 वर्षों के बाद पूछ रहा है तो 6 वर्ष बाद देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48, ये 6 वर्ष बाद हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा 48, ठीक है। तो किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। आई थिंक 3 से काटोगे ये आ जाएगा 16, 3 से काटोगे 9, ये 3 से कटेगा 16, तो 16 9 16, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। रविकेश की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर, ठीक है, यहां पर एक रविकेश है, इसकी वर्तमान जो भी उम्र है उसमें से अगर मैं 6 वर्ष घटा करके
18 से भाग देता हूं, 18 से भाग दे देता हूं, तो मुझे क्या मिलती है? चंद्र प्रकाश की आयु मिलती है। चंद्र प्रकाश है भाई साहब, इनकी आयु मुझे प्राप्त होती है। यदि चंद्र प्रकाश उमेश से 4 वर्ष छोटा है, जो चंद्र प्रकाश है वो उमेश से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि उमेश की उम्र में से 4 वर्ष अगर मैं घटा दूं तो चंद्र प्रकाश की आयु मिलती है। और उमेश की आयु 2 वर्ष बाद, उमेश की जो आयु है वो 2 वर्ष बाद 8 वर्ष होगी, तो अभी कितने का होगा? 6 वर्ष का। ये उमेश की आयु मिल गई। तो आपको रविकेश की आयु बतानी। देखो उमेश की आयु अगर 6 है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो चंद्र प्रकाश की आयु कितनी हो गई? 2 वर्ष, यानी कि भाई साहब अभी सिर्फ 2 वर्ष के हैं, भाई साहब नहीं अभी बच्चे हैं, ठीक है। तो चंद्र प्रकाश अभी 2 साल का है, तो रविकेश की आयु देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 दूनी 36 और 36 और 6 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 42, यानी कि रविकेश तो ग्रोन अप है, 42 ईयर्स का है, जबकि चंद्र प्रकाश क्या है? मात्र 2 साल का, छोटा सा बच्चा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें, और क्या बोल रहा है? रेनू और मीनू की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। देखो रेनू और मीनू की जो आयु का योग है वो क्या है? सोनू की आयु का 5 गुना है। आगे बोल रहा रेनू और मीनू की उम्र बराबर है, यानी कि रेनू और मीनू की उम्र क्या हो जाएगी? अगर मैं मान लू दोनों की बराबर है तो ये क्या हो जाएगी? R + R बराबर 5S, ठीक है। तो यहां से देखो रेनू और सोनू की उम्र में आपको एक अनुपात मिल जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5:2, ठीक है। तो अगर मैं रेनू और सोनू की उम्र में अनुपात लिखना चाहूं तो ये क्या लिख सकता हूं? 5 है, तो ये कितना है? 2 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में आई थिंक बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला जा रहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। अब इसको भी समझिए, अगर रेनू की आयु कब? 3 वर्ष पहले, यानी कि आपको 3 वर्ष पहले जाना है, और ये क्या बोल रहा है? कितनी थी? 3 गुना अधिक थी। 3 गुना थी ऐसा नहीं बोल रहा, 3 गुना अधिक थी, यानी कि अगर सोनू की आयु 1 है तो रेनू की आयु कितनी होगी? 3 गुना इसका, यानी कि 3 अधिक थी, यानी कि 4। तो ये 4:1 था कब? 3 वर्ष पहले। तो अभी कितना है? 5:2 है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखो इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 का। इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 का है, यानी कि ये रेशियो बराबर है। तो यहां से आप क्या कर दोगे कि ये अब यहां पर डिफरेंस कितने का? 3 वर्ष का है, और आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो यहां से आपको क्वेश्चन में सोनू की पूछ रहा है, तो सोनू की उम्र निकाल लोगे, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6। क्वेश्चन में क्या पूछा? 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद निकालोगे तो 6 और 4 10, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ये एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है। देखो अब अगर मैं मान लेता हूं, देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो लैंग्वेज को समझना है। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा था कि तुम्हारे जन्म के समय, अब देखो यहां कहीं अगर उसका जन्म हुआ होगा एक बालक का, तो आज वो मान लेते हैं कुछ x वर्ष का हो गया है, x सालों में, यानी कि x ईयर्स पास हो गए, और अब वो x ईयर्स का हो गया। तो अगर ये क्या बोल रहा है, ये पिता यहां पर खड़े होकर के बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि इस टाइम पे बात हो रही है x ईयर्स पहले, और बोल रहा है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र ये कितनी है? x है, ठीक है। इस समय इसकी वर्तमान उम्र कितनी है? x है। तो इस समय पर इसके पिता अपनी उम्र बता रहे हैं, तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यानी कि इस समय इसकी कितनी थी? x + 5। और अगर इस समय x + 5 थी तो x ईयर्स लेटर अब कितनी हो जाएगी? 2x + 5 हो जाएगी, यानी कि इस समय इसकी उम्र कितनी होगी? 2x + 5 होगी, और इसके बालक की उम्र कितनी होगी? x ईयर्स। क्लियर है? अब बोल रहा यदि अब पिता की उम्र कितनी है? 39 वर्ष है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 39। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, 39 में से 5 जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 34, और ये बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 17। तो 17 वर्ष अगर x की वैल्यू है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो यहां पर x की वैल्यू रख दोगे 17, इसमें से 5 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। देखो यहां पर माता की उम्र है और ये मेरी उम्र है, ठीक है। ये मी है, यानी कि इससे दुगनी, यानी कि अगर ये 1 है तो माता की उम्र क्या है? 2 है। इसके बाद बोल रहा है वो मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो अगर ये माता है और ये 20 वर्ष बड़ी है तो चलो इसमें x मान लेते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। और ये 20 वर्ष बड़ी है तो इसका जो भाई होगा, यानी कि जो ब्रदर है, ये 20 वर्ष छोटा होगा, तो 2x - 20 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब मैं पैदा हुआ, यानी कि किस समय की बात हो रहा है? x ईयर्स पहले की,
x ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो x ईयर्स पहले ये कितने था आपके अकॉर्डिंग x माइनस 20 का, और ये क्या बता रहे हैं 5 वर्ष का था, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगर x की वैल्यू 25 आ गई है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। देखो अब x की वैल्यू आपको पता है, तो यहां पर माता की उम्र कितनी आ गई 25 दूनी 50, और ये क्या है 24 वर्ष छोटी है, तो 24 वर्ष छोटी करोगे तो ये कितनी हो गई 26, और x की वैल्यू कितनी है 25। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, मेरी बहन मुझसे, मैं कितने वर्ष का हूं 25, और मेरी बहन कितने की है 26, यानी कि मेरी बहन मुझसे क्या है 1 वर्ष बड़ी है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था, देखो उसने उत्तर कैसे दिया है, बहुत ही मैथमेटिकल टाइप का आदमी था, उससे पूछा गया उम्र, लेकिन उम्र नहीं बता रहा, लंबा चौड़ा उसने ज्ञान दिया है बढ़िया से अच्छे से। देखो क्या बोला उसने, आप 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। तो सामने वाला व्यक्ति भी मैथमेटिशियन, तो उसने भी कहा चलो आपकी आज की आयु मान लेते हैं x, तो 3 वर्ष के बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी x + 3 लीजिए, और उसे 3 से गुणा कीजिए, तो आप भी 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुना के घटाइए। अब देखो ये x है, 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी x - 3, और इसका भी क्या करने बोला है 3 गुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखो भाई यहां पर इसने क्या किया, इसमें 3 गुना किया और इसमें भी 3 गुना किया, और इसको इसमें से घटाना है, तो घटाओगे तो देखो 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 का 9 बनेगा, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 और 9 कितना आ जाएगा 18। तो ये उसकी वर्तमान उम्र होगी कितनी 18 वर्ष, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लैंग्वेज बेस्ड है, आपको लैंग्वेज जैसे ही आप पढ़ोगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, x और y की वर्तमान आयु कितनी है 36 और 14 वर्ष है, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, कितने वर्ष बाद x की आयु y से दोगुनी हो जाएगी। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि उम्र का जो अंतर होता है ये कभी चेंज नहीं होता, तो देखो यहां पर कितने का अंतर है 14 में से 36 यानी कि 22 वर्ष का अंतर है, और बोला कितने साल बाद x की आयु, x जो है ये y से क्या दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2:1, ये कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखो यहां पर अंतर कितने का है 1 का, 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 22 के बराबर, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता, यानी कि ये 22 होगा। तो आपसे पूछा कितने वर्षों बाद, तो 1 की वैल्यू अगर 22 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, यहां पर कितनी हो जाएगी 22। अब देखो 36 से आपको कहां पर जाना है 44 जाना है, यानी कि कितने वर्षों बाद 4 और 4 8 वर्षों बाद। अब देखो यहां पर भी ऑटोमेटिकली 8 आ रहा होगा, 6 और 2 8, यानी कि यहां पर भी 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 का हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने साल बाद x की आयु 8 वर्षों बाद, ये ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब एक और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी सीखिए। कभी भी अगर 2 लोग हैं a और b, और इनमें कुछ आपको आयु में ये दिया गया है, अनुपात दिया गया है 3:1 है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको समझिए कि जब भी आपको ये बोला जाता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद या कुछ समय बाद, तो ये जो अंतर है ना, ये अंतर हमेशा कम होता जाता है। अनुपात में जो अंतर होता है वो हमेशा कम होता चला जाता है, और आप जब बहुत समय बाद देखोगे तो ये अंतर नेग्लिजिबल हो जाता है। कैसे, देखो जब एक बालक का जन्म होता है तो वो अगर 1 साल का है और उसके फादर 20 साल के हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद देखोगे या 4 वर्ष बाद देख लो तो ये कितना हो गया 24, और ये कितना 5 वर्ष का हो गया। तो अब देखो यहां पर अंतर 1:20 का था, जबकि यहां पर अंतर लगभग में 1:5 का है। 1 से 20 था और 1 से 5 रह गया, यानी कि ये अनुपात कैसा हो रहा है, कम होता चला जाता है, जो डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे कम होता है। इसका भी यूज कई जगहों पर क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी कि जो स्नेह है इसकी अगर मैं आयु निकालूं तो उसके जो पिता की आयु होगी, अगर ये 6 है तो स्नेह की आयु कितनी है 1 है। आगे क्या बोला, और 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु 10 साल बाद की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, स्नेह की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी, यानी कि अगर विमल की आयु कितनी है 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, दोगुनी होगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, तो आज उसकी उम्र कितनी होगी 8 और 2 10। विमल की उम्र 10 साल है, तो 10 वर्ष बाद की बात करी जा रही, तो यहां पर ये कितनी आ जाएगी 20 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20।
अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी आ जाएगी 40, और ये कब है 10 वर्ष बाद की बात है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 30, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से डिवाइड कर दोगे 5, यानी कि स्नेह की वर्तमान उम्र कितनी है 5 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। देखो अगर यहां पर है दादाजी, ठीक है, तो 16 साल पहले आ गए, ठीक है, तो 16 साल पहले जो दादाजी की आयु है उस समय मेरी आयु के 8 गुना अधिक थी, ठीक है, यानी कि इस अगर मैं 16 साल पहले की बात करूं इस तरह से, तो अगर मेरी आयु कितनी है 1 है, तो मेरी आयु से 8 गुना अधिक यानी कि 9, ये आयु किसकी हो गई मेरे दादाजी की। आगे क्या बोल रहा है, और 8 साल बाद, आप कहां से वर्तमान से ही फिर से आ जाओगे, 8 वर्ष बाद ये कितना है आपको दिया गया, मेरे दादाजी की आयु का मेरी आयु मेरे दादाजी की आयु की 1/3 गुना होगी, यानी कि दादाजी की आयु कितनी सिर्फ 3 गुना रह जाएगी मेरी आयु से। पता नहीं, देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है 8 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है 2 का। पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसमें x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई पुत्र की वर्तमान आयु, ये हो गई 3x। अब 5 वर्ष पहले बोला गया तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5, तो पिता की जो उम्र है वो क्या है 6 गुना है इससे, तो 6 से गुणा कर दोगे ये क्या आ जाएगा 6x - 5, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6x - 6 पंचे 30, ठीक है। और आपको बोला गया पिता जो है वो 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि माता की उम्र क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 6x - 35, और जो 6x - 35 है ये किसके बराबर होना चाहिए, यहां पर देखो ये भी तो माता की उम्र है 3x - 5, 5 वर्ष पहले इसमें भी गया, तो यहां पर देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 3x इस साइड आएगा, ये 3x बचेगा, 35 इस साइड जाएगा तो ये 35 में से 5 जाएगा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई थी जो कि क्या हो जाएगा 10 वर्ष, यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देखो यहां पर हम लोगों ने एज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको देखा, उनको सीखा और उनको सॉल्व भी किया। और एज बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज को सीख पाते हो, इसकी लैंग्वेज को समझ पाते हो, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन में आपको फंसाया नहीं जा सकता, आसानी से आप इसको कर सकते हो। हम लोगों ने इसको एक लेक्चर में इसीलिए कंप्लीट किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे बेस्ड जो रेशियो के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर सीखे। बाकी जो एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आयु पे बेस्ड, आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम लोग एवरेज के एंड में भी एज से रिलेटेड एक अलग वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और सीखेंगे।